हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे आरटेट 2012। जो संस्कृत का पेपर हुआ था तो उस संस्कृत में पेडागोजी पूछी गई यानी टीचिंग मेथड। तो उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला क्वेश्चन बना था कि संस्कृत शिक्षणे संप्रेषणोपागमे कस्य प्रधानता वर्तते। संस्कृत शिक्षण के संप्रेषण में या संप्रेषण उपागम में कस्य प्रधानता, किसकी प्रधानता अधिक रहती है? पुस्तक कस्य यानी पुस्तक की, इस श्यामपट्टस्य श्यामपट्ट की, अध्यापक या अध्यापक की, या छात्र से छात्र की। तो इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी अध्यापक की प्रधानता संप्रेषण में अधिक होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था संस्कृत अध्यापने दृश्य श्रव्य साधनम किम, यानी संस्कृत अध्यापन में तो द्रव्य श्रव्य साधन है, तो निम्न में से बताना है कौन सा है? दूरदर्शन, ध्वनि यंत्रम, श्यामपट्टम, एतानी श्रवण, यानी प्रयोग सभी। तो इसमें से जो जिसे हम सुन सकते हैं देख सकते हैं वो एक टेलीविजन यानी दूरदर्शन, जिसे टीवी बोल देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है कि लघुत्तरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा भवेत। जो लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है, यानी कितने शब्दों लाइनों में लिख सकते हैं? तो एक पदम, एक वाक्यम, या वाक्यत्रयम वा चतुष्टयम, या फिर 10 द्वादश वाक्यानि। ये कह रहा है एक पद में या एक वाक्य में या 3 वाक्य में या 4 वाक्य में या 10 वाक्य या 12 वाक्य। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के इसके अकॉर्डिंग सही आंसर दिखाई दे रहा है 3 नंबर ऑप्शन, यानी सी वाक्य त्रयम या चतुष्टयम। ये 3 वाक्य में या 4 वाक्य में हम आंसर दे सकते हैं, उनकी तरह सीमा इतनी ही होती है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना है कि विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति। विषयगत जो कठिन शब्द आते हैं उनका ज्ञान कराने के लिए कथ भवति। तो इनके अकॉर्डिंग बताना है किसके अकॉर्डिंग हम इसे बात को रख सकते हैं, जैसे मूल्यांकन के अकॉर्डिंग, भाषण के भाषणेन के अकॉर्डिंग, या श्लोक गानेन के अकॉर्डिंग, या परंपरागत संभाषण के अकॉर्डिंग। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के राइट आंसर होगा पहला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना है कि शिक्षक कक्षायाम कम आश्रित पाठयति। शिक्षक है जो कक्षा में कम आश्रित पाठयति, मतलब कौन कौन से ऐसे जो ऑप्शन दे रखे हैं जिसके आधार पर आश्रित रहता है, आश्रित रह के पढ़ाता है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो सुखाखंडम, चौक, पाठ्य पुस्तक जो बुक होती है, श्यामपट्टम जो जानते हो, श्यामपट्टम यानी बोर्ड, और सर्व माने सभी। तो हम जानते हैं इन सभी की जरूरत पड़ती है शिक्षक को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है व्याकरण शिक्षण से कोयम विधि श्रेष्ठ। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तो निगमन विधि, आगमन विधि, या आगमन निगमन विधि, या सूत्र विधि। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर होगा सी, आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बनाते हैं कि प्राथमिक स्तर कोयम विधि समुपयुक्तम, मतलब प्राथमिक स्तर पर कौन सी विधि सबसे अच्छी है ये बताना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। तो कथा विधि, प्रश्न विधि, उदाहरण विधि, और भाषण विधि। तो देखो प्रश्न विधि हो नहीं सकती, उदाहरण हो नहीं सकती, क्योंकि बच्चों को इतनी परिपक्वता नहीं आती कि उदाहरण समझ आते। तो भाषण बच्चे इतनी उनमें भी भाषण के लिए इतने परिपक्व भी नहीं हो पाते। कहानी विधि सर्वश्रेष्ठ रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर बेस्ट रहेगा ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण से कति कौशलाम भवति। भाषा शिक्षण के कितने कौशल हैं? तो वो आपके होते हैं 4। आप जानते होंगे LSRW, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 होते हैं, तो आप जानते होंगे। चलो अगला देख ले। ये क्वेश्चन अच्छा है कि संस्कृत भाषायां श्रवणम संभाषणम चक्केन विधिना भवेत, यानी संस्कृत भाषा में सुनना और बोलना च और केन विधिना भवेत, ये किस विधि में आता है? पाठशाला विधिना पाठशाला विधि में आता है, या प्रत्यक्ष विधिना प्रत्यक्ष विधि में आता है, या व्याख्यान विधि व्याख्या विधि में आता है, या सूत्र विधिना सूत्र विधि में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रत्यक्ष विधि में।
ठीक है। जो वोकल महोदय ने दी थी वो है ये प्रत्यक्ष विधि नाम में श्रवण और संभाषण दोनों होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बना है कि शिक्षण सूत्रम विद्यते। जो शिक्षण सूत्र है वो बताना है कौन सा है इनमें से। सरल से कठिनम प्रति, सरल से कठिन की ओर, कठिन से कठिन की ओर, तो ये तो हो नहीं सकता। कठिन से सरल, चलो ये रख लेते हैं ऑप्शन और देख लेते हैं और क्या। एक है सरल से सरल, तो ये भी नहीं होगा। सरल से सरल ये दोनों तो कट जाएंगे, अब होगा इन दोनों में से। तो ध्यान रखना शिक्षण सूत्र होते हैं संस्कृत के, अगर हम पढ़ाते हैं तो वो सरल से कठिन पढ़ाते हैं। ठीक है, हिंदी में अलग चलता है, यहाँ पे अलग है संस्कृत। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी क्वेश्चन थे, जो भी 11 क्वेश्चन बने थे, तो हमने ये सभी सोल्व कर लिए। ठीक है, इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर एक बार विजिट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।